आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभय सैनी है। ओवरऑल मैथ बाय अभय सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो है। आप लोगों को मैं इसमें एक जरूरी बात भी बताऊंगा, ठीक है, एंड में बताऊंगा, ठीक है। सवाल देखिए, सबसे पहले दो सवाल हैं। पहला सवाल, इफ सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर इज आर, जिनमें से वेयर टू नंबर्स आउट ऑफ थ्री नंबर्स, तीन में से दो नंबर ऐसे हैं जो ट्विन प्राइम नंबर है और आर एक इवन नंबर है लेस देन 20, तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम नंबर होते क्या है। ट्विन प्राइम नंबर मतलब दोनों प्राइम नंबर है। मतलब अगर दो प्राइम नंबर की बात हो रही है, ए भी प्राइम नंबर है, बी भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका फैक्टर वन और वो खुद होता है। ऐसा नंबर जिसका फैक्टर वन और वो खुद होता है उसे प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम होने चाहिए और इनके बीच का डिफरेंस दो होना चाहिए। जैसे 3 5 डिफरेंस दो, 5 7 डिफरेंस दो, 11 13 डिफरेंस दो, 17 19 डिफरेंस दो, 29 31 वगैरह 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 सो ऑन। तो उसको ट्विन प्राइम बोलते हैं। जब आप प्राइम नंबर की बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें आप बोलते हो कि प्राइम नंबर टू और बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ऑड होते हैं, ठीक है। चाहे आप देख लो 2 3 5, और हम बहुत सारी डेफिनेशन है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2 और 3 और 6n+1 या -1 की फॉर्म होती है, फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं होता, वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि जितने भी 6n+1 की फॉर्म है या 6n-1 की फॉर्म है वो सारे प्राइम नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे 6 × 4 + 1 यानी 25, 25 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वन और फैक्टर, एक तो उसका फैक्टर वन होगा और एक वो खुद होगा। दो फैक्टर्स होते हैं, एक वन और एक एन, और दोनों अलग अलग होने चाहिए। कल को आप ये नहीं कह सकते कि वन जो है, वन का फैक्टर तो वन है और आप बोलोगे वन भी है, तो लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है ना। तो एनसीईआरटी के हिसाब से वन प्राइम नंबर नहीं है। आप सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू, तो आप कह सकते हो कि टू ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ऑड होंगे। तो अब सवाल देखो, इसने बोला तीन नंबर है जिस आर जो है वो तीन नंबर का जोड़ है और आर एक इवन भी है, यानी इन तीन में से अब एक बेसिक चीज और समझ लो। जब आप, हाँ ऑल दो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये सब, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन है, ट्विन नंबर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर मैं ऑड नंबर और ऑड नंबर जोड़ता हूँ, यानी कि आप 1 और 3 जोड़ते हो, 3 और 5 जोड़ते हो या एक्सेट्रा, तो हमेशा इवन आ जाता है। ऑड और ऑड जोड़ते हो तो इवन आ जाता है। और अगर आप ऑड और इवन जोड़ते हो, आप बोलोगे अगर मैं 1 और 2 जोड़ता हूं या मान लो कि 3 और 4 जोड़ता हूं तो हमेशा ऑड आ जाता है, ठीक है। अगर कल को मैंने बोल दिया कि इवन और इवन जोड़ता हूं, तो इवन इवन जोड़ोगे तो इवन ही आएगा, यानी आपने बोल दिया 4 2 इवन ही आएगा। तो ये बेसिक सी चीज है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर एक इवन नंबर बनाना है और तीन नंबर है ए बी सी, सबसे पहला पॉइंट, इवन नंबर तब बनेगा इन तीन में से, आपको पता है कि मान लो सारे ऑड है, अगर सारे ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड अगर बन गए तो आप बोलोगे ऑड और ऑड, ये आपका आ गया इवन, और इवन और ऑड ऑड तो ऑड आ जाएगा। तो इसका मतलब जरूर है कि वन ऑफ द नंबर, इन तीनों में से कोई एक नंबर इवन है, और एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो है टू। तो आर की वैल्यू 2 + b + c हो गई, मान लो। अब ट्विन प्राइम है, ट्विन प्राइम में सबसे, अब आपके पास केसेस बन रहे हैं कि अगर मान लो कि 2 है और अगला अगर मैंने मान लो 3 और 5 ले लिया, तो यहाँ पे ये तो फिक्स है, दिस इज फिक्स। तो आपने ये ट्विन प्राइम का पेयर ले लिया, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है, तो ये मेरा नंबर आ गया 10। क्या 10 20 से छोटा है? आपने बोला यस। एक और केस, आपने बोला 2 तो फिक्स है, मतलब 2 फिक्स है, ये फिक्स है। उसके अलावा आपने बोला 5 और 7,
ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, आपने बोल दिया जी ये मेरा आ गया 7 और 7 14, ये भी सक्सेसफुल है। इसके अलावा आप बोलोगे ट्विन प्राइम नंबर, अगर मैं बोल रहा हूँ 11 और 13, लेकिन जैसे 11 13 जोड़ोगे और 2 जोड़ोगे तो 20 से बड़ा हो जाएगा, तो सिर्फ 2 केस पॉसिबल है, ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल, 2 केस पॉसिबल है। तो आपने इन्हीं का प्रोडक्ट पूछा था, तो आंसर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 30 भी आ सकता है, और 2 इंटू 5 इंटू 7 यानी कि 70 भी आ सकता है। तो आंसर है 30 और 70। एक चीज बताना चाहूंगा, मेरा सुपर 100 नाम से आपने बैच शायद सुना होगा नाम इस बैच का। ये बैच रहता है मेंस के लिए, और ये बैच आने वाला है 16 से शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मेंस बैच है तो प्री से पहले क्यों ला रहे हो। तो बाबूजी एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, प्री के बाद कितना टाइम देती है मैं श्योर नहीं हूँ। मान लो प्री के 1 महीने बाद ही मेंस की डेट निकाल दी या 1.5 महीने बाद निकाल दी, तो मैं कैसे कराऊंगा, श्योर नहीं है ना। दूसरी बात, एसएससी प्री में जिस हिसाब से जीके आ रही है, तो जीके पढ़ने से 1 साल कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं 1 साल से जीके पढ़ रहा हूं और तब भी मेरे 50 में से 25 नंबर आ गए प्री में। वो लक फैक्टर हो गया और बहुत ज्यादा इररेलेवेंसी जीके आ रही है। तो मैथ्स ही है जिसके दम पे लिया जा सकता है, मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग तो प्रिपेयर कर सकते हो आप जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो ये करेक्ट टाइम है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए बैच आ रहा है 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 7982155093 पर व्हाट्सएप करोगे, आपको शिवानी बता देगी क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 90। 3 प्राइम नंबर का सम 90, 90 को 90 की तरह देख लो या इवन नंबर देख लो, सेम केस कि अगर 90 आ रहा है जिसमें से 90 तभी आ सकता है, आप बोलोगे ऑड और ऑड से नहीं बन सकता, कोई ना कोई इवन होना चाहिए और बाकी दोनों ऐसे करके। तो आपने बोल दिया कि इसका मतलब 88 है a प्लस बी। अब इसने एक चीज और दी थी, इसने बोला इफ वन ऑफ देम नंबर इज एक्सीड अनदर बाय 30, यानी a प्लस बी, अगर 88 बचा आपके पास, a प्लस बी नहीं b प्लस सी कर दो, मान लो ऐसे लिख दो ना कि अगर b प्लस सी 88 है और मान लो लेट से कि b ग्रेटर है, तो b माइनस सी की वैल्यू 30 है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं b निकालूंगा तो दोनों को जोड़ के आधा, यानी आप बोलोगे 118 का आधा यानी कि 59। तो एक 2 है प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर थे, एक 2 है एक 59 है, और बचा हुआ आप दोनों को घटा के भी आधा कर सकते हो, यानी आपने बोल दिया है कि 8 और यहाँ पे कितना आएगा 8 और 5 और 8 का आधा, यानी एक और प्राइम नंबर है जो है आपका 29। तो ये 3 प्राइम नंबर है, इसी से बना है ये क्वेश्चन। तो देन वन ऑफ द नंबर इनमें से कौन सा नंबर है, तो आप 59 को मार्क कर दोगे, फिक्स है। अब एक मजे की बात जो मुझे बतानी थी वो ये बतानी थी, मैंने बोला था एंड में बताऊंगा। मजे की बात ये है कि ये क्वेश्चन मेंस से पहले ही सिलेक्शन पोस्ट में आ गया था। ठीक है, तो अब आप देख लो कि मेंस में जो इस टाइप का क्वेश्चन देख के, मेंस वाले पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन देख के कई लोगों को अगर नया लगा है जिसने पहले नहीं पढ़ा बाय चांस, तो कमी किसकी है समझ जाओ। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड। और कमेंट सेक्शन में बताना और कोई इशू हो तो। धन्यवाद। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? ले 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 ले